हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें मेनली एक कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बात करेंगे। मेनली बात करेंगे जो कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है वो मेनली प्लेग के बारे में बात करेंगे। मेनली प्लेग होता क्या है, उसके कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं, और मेनली बात करें कि जो प्लेग जो डिसीज जो होती है वो एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट कैसे होती है, उसके बारे में मेनली बात करेंगे। मेनली बात करें कि प्लेग क्या है। अब जो प्लेग जो होती है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो मेनली इन्फेक्टेड जो रेट्स होते हैं उनके थ्रू जब ये बाइट करते हैं, जो जो फ्लेज होते हैं इंसेक्ट के द्वारा एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर ये ट्रांसमिट होती है। मेनली बात करें कि जो एक रेड जो होता है, मेनली बात करें कि जो रेड जो होता है जब वो एक जब रेड के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर प्लेग जो वायरस जो होता है वो रेड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो प्लेग जो जो प्लेग जो बैक्टीरिया जो है वो मेनली एक जब इंसेक्ट जब बाइट करता है किसको, जब इंसेक्ट जो रेट को बाइट करता है तो इंसेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड जो होता है वो इंसेक्ट सक कर लेता है, जिसके वजह से इंसेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो होती है उसका क्या होने लग जाता है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन होने लग जाता है। अब मेनली बात करें कि जो इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इंसेक्ट के अंदर जब बैक्टीरिया की जो प्लेग जो बैक्टीरिया जो है उसकी अगर मल्टीप्लिकेशन होने लग जाती है तो मल्टीप्लिकेशन होगी तो उससे क्या होगा, जब ये इन्फेक्टेड इंसेक्ट है, मेनली बात करें कि जो फ्लाई जो है इंसेक्ट, जब वो एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है, ह्यूमन को जब बाइट करती है हेल्दी ह्यूमन को, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्ली के अंदर जो प्लेग का जो वायरस था वो क्या होता है कि हेल्दी ह्यूमन के अंदर बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, जिसके वजह से जो हेल्दी ह्यूमन जो होता है वो एक तरह से क्या होता है प्लेग के कांटेक्ट में आ जाता है, और वो क्या होता है कि वहां पे वो क्या होता है वहां पे अफेक्ट हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो प्लेग जो होती है इसको अपन ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। अब मेनली बात करें कि ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने जो लंग्स जो होते हैं उनके ऊपर एक तरह से क्या होता है कि अफेक्ट होता है। जो मेनली बात करें कि जो प्लेग के अंदर क्या होता है, जो अपने लंग्स जो होते हैं वो एक तरह से डार्क ब्राउन मतलब डार्क ब्लैक कलर के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। उसके वजह से इसको क्या होता है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। मेनली बात करें कि इसके अंदर पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, वो होता है येरेसिना पेस्टिस। मेनली बात करें कि जो येरेसिना पेस्टिस जो होता है ये एक रोडेंट के अंदर, मेनली बात करें कि जो रेट जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से क्या होता है जो इंसेक्ट जो होता है वो रेट को बाइट करेगा तो वहां पे क्या होगा, जो इंसेक्ट के अंदर रेट से क्या होगा, इंसेक्ट के अंदर जो वायरस है जो बैक्टीरिया जो है वो एक तरह से उसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगी इंसेक्ट के अंदर। अब जो इंसेक्ट जो होती है वो क्या होता है कि अपने फूड के ऊपर कंटामिनेटेड करता रहता है, तो एक फूड के दूसरे फूड पे वो बैठेगा, या फिर बोल सकते हैं कि जो हेल्दी ह्यूमन है जब उसको बाइट करेगा इंसेक्ट तो हेल्दी ह्यूमन के अंदर भी वो एक तरह से वहां पे इंडिविजुअल हेल्दी ह्यूमन को भी अफेक्ट कर सकता है। मेनली बात करें कि इसके अंदर साइन और सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। मेनली बात करें कि जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर एक तो अपने को फीवर देखने को मिलेगा, एब्रेट ऑनसेट देखने को मिलेगा, फ्लश फेस देखने का मिलेगा। मेनली बात करें कि उसका जो मेंटली स्टेटस है तो वो एक तरह से क्या होगा, वहां पे कंफ्यूज अपने को देखने को मिलेगा। उसके जो भी एक तरह से डिप्रेशन या फिर उसके अंदर मेनली बात करें कि जो मेंटली डिसऑर्डर जो होते हैं, मेनली बात करें कि डिल्यूजन हो गया या फिर जो सिजोफ्रेनिया कंडीशन जो होती है, या फिर बात करें कि वो एक तरह से वहां पे उसकी जो पर्सनैलिटी जो होती है वो भी एक तरह से क्या होती है अफेक्ट हो जाती है। मेनली बात करें कि जो पर्सन जो होता है अफेक्टेड वो क्या होगा, एक तरह से अपने आप को एक आइसोलेट करके रखेगा और अपने आप को क्या करेगा वहां पे, ना किसी से बात करेगा ना किसी से कुछ बोलेगा, वो अपना एक अपने मर्जी का मालिक रहेगा। मेनली बात करें तो क्या होगा, उसके अंदर स्टूपर प्रेजेंट होगा। उसके बाद में आता है मसल ट्विस्टिंग। अब मसल ट्विस्टिंग क्या होता है कि जो अपने बॉडी के अंदर जो भी स्केलेटन सिस्टम के अंदर अपने जो मसल्स जो होते हैं, मेनली बात करें कि स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल्स, या फिर जो अपने बॉडी के अंदर जो भी मसल्स होते हैं उनके अंदर ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है अपनी जो स्किन या फिर जो टंग होती है वो क्या होगी, वहां पे ड्राई हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं कि जो अपने टाइप्स के बारे में, मेनली बात करें कि जो प्लेग जो होता है इसके कुछ 3 टाइप के होते हैं।
फर्स्ट होता है बुबोनिक प्लेग, सेकेंड होता है सेप्टिसिमिक प्लेग, थर्ड होता है न्यूमोनिक प्लेग। मेनली बात करें कि बुबोनिक प्लेग, अब जो बुबोनिक प्लेग जो होता है ये मेनली अपने को 90 to 95% जो केसेस देखे गए हैं वो अपने को किसके देखे गए हैं, बुबोनिक प्लेग के। मेनली बात करें कि जो बुबोनिक प्लेग जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन कोज जो होता है प्लेग का वो कौन सा होता है, बुबोनिक प्लेग। इसके अंदर मेनली क्या होता है कि जो जब एक इन्फेक्टेड जो रैट होता है या जो इंसेक्ट होता है जब हेल्दी ह्यूमन को जब बाइट करता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो अपने बॉडी के अंदर जो भी वहां पे बॉडी के अंदर जब वो इंसेक्ट जो होता है अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि अपने बॉडी के अंदर जो भी लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, मेनली बात करें कि जो लिम्फेटिक नोड्स जो होता है वहां पे क्या होगा, उनका एनलार्जमेंट होने लग जाएगा। मेनली बात करें कि जो अपने एक्जिला या फिर जो ग्रोइन एरिया जो रीजन होता है वहां पे जो लिम्फ नोड जो होते हैं, या फिर मेनली बात करें कि जो अपने लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो होते हैं, मेनली बात करें कि जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक तरह से अफेक्ट होते हैं और वहां पे जो लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स जो होते हैं उनका अपने को क्या देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। अब मेनली बात करें कि जो अपन इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मेनली बात करें कि जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर सबसे पहले उसके कुछ साइन और सिम्टम्स अपन देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइन और सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर अपन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पर अपने को क्या करना रहता है वहां पे, अपने को जो भी अपन ने अगर उसको कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने को उसको पेशेंट को अगर लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने उसको रिकमेंड किया है तो अपने को क्या करना है कि इमीडिएटली अपने को जब अपने को पता चल गया कि पेशेंट के अंदर प्लेग कंडीशन है और उसके अंदर कुछ साइन और सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं तो अपने को क्या करना रहता है, एज सुन एज पॉसिबल अपने को जो पेशेंट जो होता है उसको अपने को केयर प्रोवाइड करनी होती है। मेनली बात करें कि इसके अंदर जो पेशेंट जो होते हैं उसके अंदर अपने को क्या करना है कि जो पेशेंट जो होता है उसको इस तरह से आइसोलेट कर देना है। और मेनली बात करें कि उसके अंदर जो भी अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे अपने को पर्सन की जो बॉडी जो होती है वहाँ पे जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको अपने को क्लोज ऑब्जर्वेशन पे रखना होता है। उसके बाद में बात करें कि जो अपने को क्या करनी होती है, जो प्लेग की जो वैक्सीन जो होती है, मेनली बात करें कि हैफिंग किंग एंटी प्लेग वैक्सीन, मेनली बात करें कि HAV जो एंटी प्लेग जो वैक्सीन जो होती है वो अपने को पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके बाद में अपने को क्या करना होता है कि जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर अपने को एक इंजेक्शन आती है जो एंटीबायोटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक। जो इंजेक्शन जो होती है उसके अंदर कौन से आते हैं, क्लोराम्फेनिल एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन विथ कॉम्बिनेशन, या फिर बोल सकते हैं कंबाइन करके देना होता है। किसके साथ देना होता है अपने को, सल्फेनाजाइडिन। जो सल्फेडाइजिन जो होती है उसके कॉम्बिनेशन के अंदर अपने को पेशेंट के अंदर ये जो ड्रग्स होती है इंजेक्शन के फॉर्म में आती है वो पेशेंट के अंदर अप्लाई करनी होती है। उसके बाद में आता है अपने अंदर एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो पेशेंट के अंदर अपने को अप्लाई करना होता है। मेनली बात करें कि एंटीबायोटिक के अंदर कौन कौन से अपने ड्रग उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेनली बात करें कि जो एंटीबायोटिक ड्रग्स जो होते हैं उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, ऑफ्लॉक्सिन हो गई। और मेनली बात करें कि अपने जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर क्लोराम्फेनिकोल या फिर स्ट्रिप्टोमाइसिन विद कॉम्बाइन विद सल्फेनाडाइजिन के अंदर पेशेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेनली बात करें कि इसके अंदर पेशेंट के अंदर अपने को जो प्लेग डिसीज है उसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मेनली इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो करवाते हैं उसके अंदर सबसे पहले अपने को हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। उसके बाद में अपने को करना होता है ब्लड कल्चर के अंदर उसके जो ESR या WBC या फिर उसका जो CBC है वो टेस्ट अपने को करवाने होते हैं। उसके बाद में आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। अब जो सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसके अंदर अपने को पेशेंट के बॉडी के एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल जो सीक्रेशन जो है वहाँ पे बॉडी के अंदर वो अपने को वहाँ पे एक तरह से नोटिस करना होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो
प्लेग जो डिसीज होती है इसके कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं। मेनली बात करें कि कॉम्प्लिकेशन के अंदर इसके अंदर अपने बात करें कि टॉक्सिसिटी हो सकती है पेशेंट के अंदर, या फिर बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस होती है वो कंडीशन देखने को मिल सकती है। और मेनली बात करें कि इसके अंदर प्लेग के अंदर कॉम्प्लिकेशन आता है निमोनिया। उसके बाद में अपन बात करें कि सीवियर कंडीशन के अंदर जो पेशेंट जो होते हैं प्लेग का, उसके अंदर अपने को डेथ भी देखने को मिलती है। अब मेनली बात करें कि सेप्टिसीमिया प्लेग, अब जो सेप्टिसीमिया प्लेग जो होती है ये अपने को मेनली 1% कंडीशन होती है देखने को मिलता है। मेनली बात करें कि जो सेप्टिसीमिया प्लेग जो होती है ये अपने को पर्सन टू पर्सन देखने को मिलती है। मतलब पर्सन टू पर्सन ये क्या होती है कि स्प्रेड होती है, या फिर बोल सकते हैं कि जो एक तरह से क्या बोलते हैं कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होती है उसके थ्रू भी ये अपने को देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आते हैं निमोनिक प्लेग। अब जो निमोनिक प्लेग जो होती है ये मेनली अपने को बहुत ही रेयर चांस होता है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिले। मेनली बात करें कि 1 to 2% चांस होते हैं जो निमोनिक प्लेग अपने पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अब जो निमोनिक प्लेग जो होती है ये मेनली ओकर होती है पेशेंट के अंदर सेप्टिसीमिया के आफ्टरवर्ड। जो सेप्टिसीमिया होने के बाद में अगर पेशेंट के अंदर कंडीशन जो आती है वो आती है निमोनिक प्लेग।